प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेसन में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं समांतर पट संधारित्र या फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आप चित्र देख रहे हैं जिसमें हमारे पास एक संधारित्र है जिसकी ए और बी दो प्लेटें हैं। इसे समांतर पट संधारित्र या फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी जो प्लेटें हैं वो समांतर होती हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा नाम है, उसी तरह का है। अब इसमें हम देखते हैं ए पे धनावेश है और बी पे उतना ही ऋणावेश है, जिस कारण से संधारित्र की प्लेटों के बीच एक विद्युत क्षेत्र होगा जिसकी दिशा धन से ऋण की तरफ, विद्युत क्षेत्र की दिशा जैसी होती है वो इसकी भी दिशा होगी। माना जो प्लेटों के बीच का माध्यम है उसका परावैद्युतांक के है। बीच का माध्यम कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम परावैद्युतांक के ले लेते हैं उसका। और इनके बीच की दूरी कितनी है, डी, स्मॉल डी, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। और दूसरी प्लेट को हमने ग्राउंड किया हुआ है। ग्राउंड क्यों करते हैं, अगर जो नहीं जानते जो छात्र, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों ग्राउंड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी हम एक संधारित्र की बात करते हैं तो हम जानते हैं संधारित्र की जब शुरू में कैसे बनाया जाता है कि हमारे पास एक प्लेट है, कोई भी चालक है, इस तरह से ये प्लेट एक हो गई उसकी, और इस पर माना नेट धनावेश है, हम इसकी धारिता बढ़ाना चाह रहे हैं। और हम देखते हैं कि हम इसको एक सीमा से ज़्यादा चार्ज नहीं दे पाते हैं, एक लिमिट से ज़्यादा चार्ज इस पर स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके सामने एक दूसरी प्लेट रख लेते हैं सेम शेप एंड साइज़ की, ठीक है। और अब होता ये है कि क्योंकि जो ए प्लेट है, ए के दाईं तरफ आप देख रहे हैं प्लस है इस पर, तो प्रेरण के द्वारा जो बी प्लेट हमारे पास है, बी दूसरी जगह लिख देता हूँ मैं, ये बी प्लेट है, तो इसके बाएं तरफ उतना ही ऋण आवेश आ जाता है। मतलब आपने देखा होगा कि पहले पार्ट में किस तरह से प्रेरणा द्वारा आवेशन होता है, तो उसी प्रकार इसके यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन है सारे इधर को आ जाते हैं, बाएं तरफ को, जिससे यहाँ ऋण आवेश आ जाता है। और जब सारे यहाँ ऋण आवेश आ गया है तो जो दूसरा उसका सरफेस है उस तरफ इलेक्ट्रॉन की उतनी कमी हो जाती है जिसे हम दिखाते हैं धनावेश से, उतना धनावेश आ जाता है। अब ये ऋणावेश क्या करता है कि ये ऋणावेश इस प्लेट ए के विभव को कम करता है, और ए का विभव कम होगा तो उसकी धारिता बढ़ जाती है, वो और आवेश ग्रहण कर पाता है। जबकि जो प्लस आवेश है वो इसका विभव बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन प्लस आवेश आप देख सकते हैं माइनस से दूर है, ये माइनस ज़्यादा पास है और ये प्लस थोड़ा दूर है, इसलिए इस प्लेट का विभव पे असर माइनस का ज़्यादा पड़ता है, हालांकि प्लस का थोड़ा सा असर पड़ता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि माइनस इसका विभव कम करता है, प्लस थोड़ा सा उसका विभव बढ़ा देता है, इस प्लेट का ए का विभव। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, उसमें हम जो हमारे पास ये प्लेट बी है उसके राइट साइड को अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग का मतलब ग्राउंड से उसे कनेक्ट कर देते हैं, और जब उसे हम ग्राउंड करेंगे, इस तरह से ग्राउंड कर देंगे, तो उसका जो भी धनावेश था वो गायब हो जाता है। गायब कैसे होता है, क्योंकि अर्थ से उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर आ जाते हैं, और जिस कारण से एज ए होल ये वाली सरफेस आपकी न्यूट्रल होती है। तो इस तरह से हमारे पास अर्थिंग करने के बाद संधारित्र मिल जाता है। तो आप इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है। तो इसके लिए हम जो गाउस के प्रमेय में हमारे पास डेरिवेशन है कि दो बराबर तथा विपरीत आवेशित जो सीट हमारे पास होती हैं समान आवेश घनत्व वाली, उनके मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होते हैं, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ये इसका विद्युत क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया है, जो हमारा फॉर्मूला है पहले का उसे हम यूज़ करेंगे, उससे हमें इतना मिल जाएगा। और यहाँ सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए रख लोगे आप, जो ऊपर यहाँ पे वैल्यू है, तो ई की वैल्यू इतनी बन जाएगी। ये आपको मिल गया है। अब हम इसमें क्या करते हैं, विभवांतर निकालते हैं, प्लेटों के बीच का विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है V इक्वल टू ई इंटू डी, ये हमने रिलेशन पढ़ा है पहले। तो सीधा आप इसे डी की वैल्यू रखेंगे और ई की वैल्यू रखेंगे, ये इतना बन जाएगा। और लास्ट में हम सीधे धारिता का सूत्र लगाते हैं C इक्वल टू क्यू अपॉन V। तो इसे अप्लाई करेंगे तो जो V हमारे पास है उसकी वैल्यू अगर हम रखते हैं तो देखिए अपॉन में जाएगा, तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी जो अंश है वो हर बन जाएगा और जो हर है वो अंश बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं हर ऊपर आ गया है और जो इसका न्यूमरेटर है या अंश है वो नीचे है, ठीक है।
तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो मिलता है वो मिलता है कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि जो हमारे पास संधारित्र है, समांतर पट या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी धारिता किस पे डिपेंड करती है? सबसे पहले के परावैद्युतांक जो तुमने उसके बीच भरा होगा, जो माध्यम हम इस इन प्लेटों के बीच यहाँ पे परावैद्युतांक यानी जो हमारे पास एक तरह से अचालक पदार्थ होता है जो ध्रुवण हो सकता है, जिसमें आगे इसके बाद देख रहे हैं हम किस तरह से उसका असर पड़ता है। अगला टॉपिक है हमारे पास, तो वो भर देंगे तो उसकी धारिता जितना उसका परावैद्युतांक होगा कि टाइम्स उतनी गुना बढ़ जाएगी। अगर उसका परावैद्युतांक 2 है तो उसकी धारिता 2 गुना बढ़ जाएगी। माना पहले प्लेट के बीच वायु भरी हमने, यहाँ पे वायु है सीधे, तो वायु का के होता है 1, वायु के लिए परावैद्युतांक 1 होता है। और अगर हम यहाँ पे प्लास्टिक भर दें और माना प्लास्टिक के लिए 3 है के का मान, के = 3, तो आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं जो सी है वो 3 गुना बढ़ जाएगी सीधे सीधे। ठीक है, तो इस तरह से इसका असर पड़ता है। बाकी प्लेटों के क्षेत्रफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो धारिता ज़्यादा होगी और डी दूरी ज़्यादा होगी तो धारिता कम हो जाएगी। बाकी आप ये थोड़ा सा देख सकते हैं कि आवेश पे निर्भर नहीं करती, क्योंकि आवेश नहीं है उस पर। और ये आप निकाल सकते हैं कि के का मान 1 है वाई के लिए, तो C0 उसे हम C0 से दिखाते हैं जब वाई हो धारिता उसकी, तो इतना आ जाएगा। क्योंकि के 1 हो जाएगा तो सीधे सीधे के नहीं होगा इसमें, बाकी सब होगा। और इन दोनों का आप इसका और इसका आप अनुपात लोगे तो आपको के मिल जाएगा। तो एक सूत्र आपको मिल सकता है डायरेक्टली कि किसी की धारिता C = K × C0, जो हमने बात करी थी कि के गुना बढ़ जाएगी सीधे, तो इस तरह से, और के गुना घट भी सकती है। अगला हमारे पास है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इसका, कि संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। कोई कैपेसिटर हमारे पास है और उसकी प्लेटों के बीच में हम एक डाई इलेक्ट्रिक भर दें। ठीक है, जैसे कि ये भरा है हमने डाई इलेक्ट्रिक या परावैद्युत पदार्थ, बीच में आप अचालक मान लो, प्लास्टिक मान लो। ठीक है, हाँ, ये जो बीच में हमने भरा हुआ है, तो आप देख सकते हैं संधारित्र की प्लेट ए पे धन है और प्लेट बी पे ऋण है। और जब हम किसी परावैद्युत पदार्थ को इसके बीच भरते हैं तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण, जो संधारित्र की प्लेटों के कारण आवेश के कारण है, आप देख सकते हैं उसकी दिशा ई की दिशा प्लस से माइनस की तरफ है, बाह्य विद्युत क्षेत्र जिसे हम कह रहे हैं। अब होता ये है कि जो हमारे पास परावैद्युत पदार्थ था उसके जो अणु रहते हैं, तो पहले तो वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके जो धनावेश और ऋणावेश हैं उनके केंद्र एक ही बिंदु पे होते हैं। लेकिन जब आप विद्युत क्षेत्र के मध्य रखते हैं तो वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो उन पर थोड़ा सा ऋण और धन आवेश के केंद्र हल्का सा डिस्प्लेस हो जाते हैं, अपनी स्थिति से हट जाते हैं, जिस कारण से इन पे ऋण और धन आवेश आ जाता है आंशिक रूप से। तो इसे कहते हैं ध्रुवण। जो ध्रुवाना ऋण और धन, इस घटना को कहते हैं परावैद्युत का ध्रुवण। तो परावैद्युत का ध्रुवण सीधे सीधे क्या हुआ कि जब परावैद्युत पदार्थ को आप किसी विद्युत क्षेत्र के मध्य रखते हैं तो उसके धन और ऋण आवेशों के जो केंद्र होता है वो थोड़ा सा विस्थापित हो जाते हैं, जिस कारण से ये ध्रुवित हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ध्रुवित हो गए हैं तो आप देख सकते हैं धन की तरफ ऋण आवेश आ गया है और जो प्लेट का ऋण है उसकी तरफ परावैद्युत का धन आवेश आ गए हैं। ठीक है, तो आप इसके अंदर नेट मान सकते हैं कि बाएं तरफ ऋण 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 और दाएं तरफ प्लस प्लस प्लस, ऐसा मान सकते हैं इसके अंदर। तो जब इस तरह का होगा, मैं थोड़ा दूसरा कलर यूज़ करता हूँ इसके लिए, तो जब इस तरह की कंडीशन आपके पास होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ देखो, जो आप प्लस प्लस इधर हैं उनके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा, और जिसकी दिशा कहाँ होगी, बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत, क्योंकि इसका प्लस यहाँ है माइनस यहाँ है, तो प्लस से माइनस। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डाई इलेक्ट्रिक आपका पदार्थ है उसके अंदर भी एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया है, और ये विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत है, EI। तो कुल मिला के जो हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा इस संधारित्र के लिए, वो क्या हो जाएगा आपका, E0 बराबर E माइनस EI। सीधे घटा देंगे क्योंकि E बड़ा है और जो EI है वो कम है, विपरीत दिशा है, तो आप परिणाम निकालते हैं तो एक में घटा देंगे, और कुल मिला के हम क्या कहें कि उसका विद्युत क्षेत्र कम हो गया है, जो संधारित्र था उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया है। और आप ये भी जानते हैं सूत्र E = V/D, यानी E इज़ प्रोपोर्शनल टू V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
अगर ई कम होगा तो वी भी कम हो जाएगा, अतः विभवांतर भी कम हो जाएगा। इस प्रकार आप सीधे सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी आपके पास फॉर्मूला है, और आप यहाँ से देख रहे हैं सी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, तो इनका इन्वर्स रिलेशन है, यानी अगर वी कम होगा तो सी बढ़ेगा, और यहाँ पे वही हो रहा है। जब हम परावैद्युत पदार्थ को इसकी प्लेटों के बीच रख रहे हैं, संधारित्र की प्लेटों के बीच, तो उसका विद्युत क्षेत्र कम हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप विभवांतर कम हो पा रहा है, और विभवांतर कम हो जा रहा है तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से किसी भी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से उसकी धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी धारिता बढ़ती है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। तो अब एक और टॉपिक है आपके पास, मैं कोशिश करूँगा थोड़ा कम टाइम में उसे करते हम। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे आप सभी। अब हमारे पास क्या है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और उसके बीच आप परावैद्युत पदार्थ भरते हैं, और उसे आंशिक रूप से भरते हैं, मतलब बीच में कुछ गैप रहता है, जैसा आप देख रहे हैं गैप है बीच में कुछ ना कुछ, तो ये आंशिक रूप से भरा जाता है, पूर्ण रूप से नहीं भरा जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तो बनी इसकी चौड़ाई टी मोटाई, ठीक है, किसकी, परावैद्युत पदार्थ की मोटाई। ये परावैद्युत पदार्थ है जिसका परावैद्युतांक k है, तो t इसकी मोटाई है, और यहाँ पे कुछ हवा बच रही है दोनों साइड, तो जो हवा होगी उसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, टोटल d है, और ये बीच की t है, तो d में से t आप माइनस कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, प्लेटों के बीच वायु की मोटाई। तो प्लेटों के बीच जो हवा बच जाती है उसकी मोटाई d माइनस टी हो जाएगी, इतना। अब जो प्लेट हमारे पास हैं, एक पे प्लस आवेश है, एक पे माइनस आवेश है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, आवेश घनत्व, जो Q अपॉन A निकलता है, एक फॉर्मूला है आपको याद रखने से, पृष्ठ आवेश घनत्व, आवेश बटा क्षेत्रफल, सिंपल से है। अब दूसरी कंडीशन फिर आप लोगे कि पहली कंडीशन में माना प्लेटों के बीच जो वायु है उसमें विद्युत क्षेत्र, हवा में विद्युत क्षेत्र, तो वो सीधे सीधे कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का मान आप रखोगे तो Q अपॉन A हो जाएगा, तो कुल मिला के Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ये हो जाएगा प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, जो पुराना सूत्र है पिछली जो फर्स्ट वाले उसमें हमने करा है, वही सूत्र यहाँ भी अप्लाई होगा। इसी प्रकार जो परावैद्युत पट्टी है उसमें विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, उसमें विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, तो इस प्रकार से जो परावैद्युत पट्टी है हमारे पास, उसमें विद्युत क्षेत्र E2 इक्वल टू इतना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, तो उसमें K आ जाएगा जो परावैद्युतांक को दिखाता है। अब जो हमारा फाइनल स्टेप है, हम उसमें निकालेंगे दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, तो विभवांतर कितना आएगा, तो प्लेटों के बीच विभवांतर आप निकाल देंगे तो वो हो जाएगा, देखिए विभवांतर माना जो y है, विभवांतर आपके, क्योंकि देखो दो फील्ड आएंगे, एक फील्ड आएगा, एक फील्ड आपका E1 आया, ठीक है, और दूसरा फील्ड आपका E2 आया परावैद्युत पट्टी में, और जो इसके बीच हवा है, एयर है, उसमें। तो आप कुल मिला के क्या कर देंगे, जितनी E1 इंटू आप करेंगे, देखिए E1 विद्युत क्षेत्र है प्लेटों के बीच जो हवा है उसका, इसकी मल्टीप्लाई अगर आप जो हवा की मोटाई है वो है d माइनस टी, उसके साथ कर देंगे तो ये एक विभव आ जाएगा, क्योंकि v आप जानते हैं v इक्वल टू ई इंटू डी, यानी जो चौड़ाई होती है प्लेटों के बीच वो है, इतना आप इसे रख देंगे तो E1 ये आ जाएगा, E1 का मान E इंटू डी है ना। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे किया वही किया है सेम, E1 इंटू डी माइनस टी, ये हो जाएगा किसके बीच, जो हवा है उसके कारण विभव, और दूसरा हो जाएगा E2 इंटू टी किसकी मोटाई है, वो आप देख चुके हैं, जो आपके पास परावैद्युत पट्टी है उसकी मोटाई कितनी है, टी है, और इसका विद्युत क्षेत्र कितना था, विद्युत क्षेत्र था E2, तो E2 इंटू टी, ये आ जाएगा आपका विभव इसके बीच, तो विभव दोनों का जुड़ जाएगा, ठीक है, तो विभव का आप जोड़ देंगे और E1 और E2 का मान इसमें रख देंगे इस तरह से। तो देखिए अंतर केवल K का है, तो K छूट जाएगा, बाकी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो ये कॉमन आएगा, तो यहाँ पे D माइनस टी बचेगा, और यहाँ पे T अपॉन K बचेगा,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। अब आप आगे क्या कर सकते हैं, सीधे धारिता निकाल दो। धारिता C बराबर हो जाएगी Q/V, और फिर वही करना है आपने, जो अंश होगा वो हर में चला जाएगा और जो हर होगा वो अंश में आ जाएगा, क्योंकि V नीचे है, उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका मान इतना आ जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा और C आपका इतना बच जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, इसे ऐसे लिखा D माइनस, और यहाँ पे T कॉमन लिया हमने, माइनस T। जो आपके दो टर्म हैं इनमें हमने माइनस T कॉमन लिया है, तो माइनस T कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा -T/K। तो इतना आपका बच जाते हैं। और जो आती है हमारे पास कि आंशिक रूप से अगर परावैद्युत भरा होगा तो उसमें उसकी धारिता कितनी आएगी। तो इस वीडियो लेसन में इतना ही पढ़ते हैं। अगली वीडियो लेसन में आपके लिए न्यूमेरिकल लेके आएंगे जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।